नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात संतोष सिंह की ताकत की कर रहे हैं। जी हां, आखिर संतोष सिंह को ताकत कहां से मिलती है? कई लोग ये सवाल करते हैं कि आप के पाठक को भी कटघरे में खड़े करने में परहेज नहीं करते थे। एस सिद्धार्थ जैसे अधिकारियों पर भी आप सवाल खड़े करने से परहेज नहीं करते हैं। नीतीश कुमार हो, चाहे लालू हो, चाहे तेजस्वी हो, जो जैसा वो वैसा है। समय के साथ आप लगातार सवाल करने से चूकते नहीं हैं। तो आखिर आपकी ताकत क्या है? क्या है आपके अंदर वो चीज़ें जिस वजह से आप इतनी मजबूती से अपनी बात रख देते हैं? हमें तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। इसे में तो अतुल प्रसाद ऐसा अधिकारी बीपीएससी के चेयरमैन किस मीडिया वाले पर केस नहीं किया? लोग पूछते संतोष जी आप पर काहे ने केस कर रहा है? के पाठक किस पर नहीं केस किया? किस मीडिया वाले पर नहीं केस किया? उस दौर में भी हम सवाल करते थे, हम तो पागल तक कह देते थे। तो लोग कहता था कि संतोष जी पाठक आप पर काहे ने केस कर रहा है? सिद्धार्थ जी भी 2-3 बार उत्पुताए कि केस करिए देते हैं, फिर वो भी शांत हो गए। इस पर लोग पूछते हैं कि संतोष जी आपका बैकग्राउंड क्या है? क्या बात है इतने दिनों से आप पत्रकारिता में हैं और किसी से कुछ भी सवाल कर देते हैं, कोई आपको कुछ कहता नहीं है, कुछ आपकी बात को बर्दाश्त क्यों कर लेता है? तो हम अक्सर कहते हैं राज को राज रहने दीजिए। तो लोग फिर सवाल ऐसा करना छोड़ देते हैं। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सवाल क्यों करते हैं और हम अपने सवालों पर डटे क्यों रहते हैं। कई ऐसा मौका आया है, कई मौके पर हमें भी उस तरीके से घेरने की कोशिश हुई है, कई तरह के दबाव भी हमारे ऊपर पड़े हैं, फिर भी हम अपना फाइट करने की जो हमारी शैली है ना, उससे समझौता नहीं हो पाता है। कोशिश भी करते हैं कि अरे छोड़ो, अब किसके लिए लड़ना है, सब चोरे का जमात है, सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, लेकिन हो नहीं पाता। पता नहीं आदत से मजबूर हम भी हैं, लेकिन वो आदत से मजबूर नहीं है। जनता आप सबों का जो प्यार हमें मिलता है ना, हमारी खबरों को लेकर जो आपका रिस्पांस मिलता है, भले आप कहते हैं कि सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, जो भी हमको खबर देते हैं ना, पहला लाइन यही कहते हैं पूरी कहानी कहने के बाद, सर मेरा प्लीज़ सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमको सब मिल के देगा मुआ। तो हम हंसते हुए कहते अच्छा आपका हम नाम नहीं बताए और हम दुश्मनी मोल लेते रहे। लेकिन हमको लगता है कि मेरी ताकत यही है कि लोगों का भरोसा है कि संतोष जी को जो खबर बता रहे हैं ना, संतोष जी उस खबर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे और खबर के साथ जो एक शैली होती है, उस शैली के सहारे सिस्टम और सरकार को जो बहरी है, गूंगी है, अंधी है, सब कुछ है, उसको सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। यही हमारी टीआरपी है, यही हमारा मेडल है, भारत रत्न मेरा यही है कि लोगों का भरोसा और विश्वास मुझ पर है कि संतोष जी को खबर देंगे तो पूरी ईमानदारी से खबर के साथ बने रहेंगे, डटे रहेंगे, खबर से कोई सौदाबाजी नहीं करेंगे। तो ये जो भरोसा है ना, वो भरोसा हमें मजबूती प्रदान करता है। और देखिए कल हमने एक खबर चलाई थी कि सरस्वती सरकारी स्कूल में ही निवास करता है। सिद्धार्थ जी ज़रा प्रिया को खोजिए और इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब को खोजिए जो रिटायर हुए हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि जमुई के सिकंदरा करके कोई टीचर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ज़रा उनका नंबर हमको ज़रूर दीजिए, और हम चाहेंगे कि उनसे हम खुद मिले और जमुई आए तो सदैव हम उनके घर पर जाएँ। क्योंकि ये देखिए समाज में कहीं से भी एक छोटी सी किरणें भी आशा की, उम्मीद की किरणें दिखाई देती है ना, तो हमें मन करता है उन्हें गले लगा लो, क्योंकि वही एक उम्मीद की किरणें हैं जो आने वाले दिनों में सूर्य की तरह प्रकाश फैलाएगा। तो ज़रा देखिए हमारे उस रिपोर्ट को बिहार के एक स्कूल के शिक्षक किस तरीके से अपने तमाम शिक्षकों के प्रिंसिपल साहब अपने तमाम शिक्षकों के साथ बैठकर उस स्टोरी को सुन रहे हैं। यही मेरी ताकत है और यही ताकत हमें सिस्टम और सरकार से लड़ने के लिए फौलादी सीना दिया है। जरा देखिए
सुनिए और चलते चलते फिर उस प्रिया के उस आवाज़ को आवाज़ मिलाते हुए ग्राह्य कीजिए और बनने की कोशिश करें। 140 करोड़ आबादी में कीड़ा मकोड़ा की तरह लोग आते हैं चले जाते हैं। अरे कुछ करके जाइए जो कम से कम 2-3 पीढ़ी भी लोग याद रखें आप सबों को। बच्चों में किस तरीके का भाव पैदा किया है और ऐसे राजाज को आप लोग रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ देते हैं पुरस्कार, जैसे पृथ्वीराज यादव को दिए और पंकज को दिए, आलोचना रिटायर कर गए, एक्सटेंशन हो गया इसलिए पुरस्कार दिए। जो आप गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करते हैं वो कैसे हो सकता है? मोबाइल घुमा दिए, मोबाइल उमर घुमा दिए सर नक्सल प्रभावित स्कूल की चौथी की छात्रा प्रिया अपने प्रिंसिपल साहब के रिटायरमेंट के बाद आयोजित विदाई समारोह में किस तरीके से उद्गार व्यक्त किया है और जरा सुनिए और गौर से लास्ट हो गया सुनिए। अब वैसे ही नहीं बच्चियां बोलती है बिजू कि हमारे सरकारी स्कूल में सरस्वती माता अध्यापक, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम प्रिया है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मेरे हेड सर रिटायर्ड हो रहे हैं। मैं भी अपनी कक्षा की तरफ से कुछ भावनाएं लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी भावनाओं की कदर करेंगे। खिलता हुआ गुलाब थे आप, हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक थे आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान। हमारी भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का दान। अपनी अनमोल शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया, संस्कारों का पाठ पढ़ाया, सही गलत का ज्ञान कराया। हमारे निरात्मन में आत्मविश्वास जगा दिया, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखा दिया। हेड सर, हमारे आंगन को छोड़कर जा रहे हो आप। जीवन में सदा खुश हो, यही है हमारी प्रभु से आज। क्योंकि हम जानते हैं कि कौन हेड सर हम जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाता है। ये खूबी तो सिर्फ आप में ही थी। हमारे ख्याल में आप जैसा प्रतिभा का धनी शायद ही कोई हो। याद आएगा वो आपका पढ़ाना, हंसाना, सिखाना और धमकाना। याद आएगा वो आपका मंद मंद मुस्काना। याद आएगा वो आपका हमारा छोटा सा हाथ पकड़कर कक्षा में ले आकर कहना। याद आएगा वो आपका हमारे सिर पर प्यार से हाथ सहलाना। ये सोचकर हम सहम जाएंगे जब आपको हम विद्यालय में नहीं पाएंगे। गलती से आपको दफ्तर से बुलाने जाएंगे पर आपकी कुर्सी को खाली पाएंगे। फिर उदास मन से कक्षा में लौट आएंगे। फिर हमें एहसास होगा कि आप तो अपने परिवार में घुल मिल गए हो। शायद आप अब हमें मिल पाए। मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा जीवन में खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपके परिवार में यूं ही खुशियाँ बनी रहे और मेरी उम्र भी आपको लग जाए। धन्यवाद। वाह बेटा वाह, गजब का। और सचमुच इन्होंने रुला दिया। जो सच्चाई था, सच्चाई को एक छोटी सी बच्ची इस तरह से बयां कर गई, इसको बहुत ही कम शब्दों में अगर बोलना कोई चाहे तो शायद बोल ही ना पाए।